हेलो एवरीवन गाइस, मेरा नाम है तुषार एंड आज की वीडियो में हम रिफ्रैक्टरी शेप्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये कंपनी बेसिकली 1996 में स्थापित हुई थी एंड ये काफी सारे अलग अलग तरीके की ब्रिक्स, कैस्टेबल्स, हाई एल्यूमिना कैटलिस्ट्स एंड सिरामिक बॉल्स मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। देन हम इस कंपनी की प्रोडक्ट लिस्ट की बात करें तो उसमें आते हैं प्रीकास्ट एंड प्री फायर्ड ब्लॉक्स पीसीपीएफ, बर्नर ब्लॉक्स, स्पेशली शेप्ड रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स एंड इंसुलेटिंग कैस्टेबल्स एंड मोर्टार्स। एंड इस कंपनी को मेटेलिक एंकर्स के लिए भी ऑर्डर्स आते हैं जिसे एज ए सपोर्ट यूज किया जाता है रिफ्रैक्टरी कास्टिंग्स की इंस्टॉलेशन में। एंड मेटेलिक एंकर्स के लिए रॉ मटेरियल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें से अगर मैं कुछ रॉ मटेरियल्स का नाम लूं तो वो है टेबुलर एल्यूमिना, लो एल्यूमिना ब्रिक्स एंड इंसुलेटिंग ब्रिक्स एटसेट्रा। एंड इस कंपनी के पास काफी सारी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी हैं महाराष्ट्र में, गुजरात में, प्लस इनके पास एक्स्ट्रा 4 एकड़ का लैंड भी है ताकि ये अपनी प्रोडक्शन यूनिट को एक्सपेंड कर सके फ्यूचर में। एंड अगर हम सितंबर 30, 2023 तक की बात करें तो इस कंपनी में 38 एम्प्लॉयज काम कर रहे थे। तो गाइस ये था इस कंपनी का ब्रीफ ओवरव्यू एंड अब हम इस वीडियो को 4 पार्ट्स में कवर करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले इस आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स को देखेंगे। देन हम इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को देखेंगे। देन थर्डली हम इस आईपीओ के करंट लाइव जीएमपी को देखेंगे एंड उसके बाद लास्ट में हम अपना ओवरऑल एनालिसिस करेंगे एंड डिसाइड करेंगे कि हमें इस आईपीओ में फाइनली अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो वीडियो को कंप्लीटली एंड तक वॉच कीजिएगा बिना स्किप करे। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम इस आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स को देख लेते हैं। तो इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है 6th ऑफ मई। देन इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 9th ऑफ मई। देन इस आईपीओ की बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की डेट है 10th ऑफ मई। देन इसकी इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की डेट है 13th ऑफ मई। देन क्रेडिट्स ऑफ शेयर्स टू डीमैट की डेट है 13th ऑफ मई। देन इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 14th ऑफ मई। देन हम फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू रखी गई है 10 रुपीज पर शेयर की। देन प्राइस बैंड रखा गया है 27 रुपीज से लेकर के 31 रुपीज पर शेयर तक का। देन इस आईपीओ के एक लॉट में 4000 शेयर्स रखे गए हैं। देन इस आईपीओ का टोटल इशू साइज है 18.6 करोड़ का एंड ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसके इशू टाइप की बात करें तो ये एक बुक बिल्ड इशू टाइप का आईपीओ है एंड इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी एनएससी एसएमई के प्लेटफॉर्म पे। देन हम शेयर होल्डिंग प्री इशू को देखें तो वो रखी गई है 1 करोड़ 58 लाख की। देन शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू रखी गई है 2 करोड़ 18 लाख की। देन हम जान लेते हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको 4000 शेयर्स मिलेंगे एंड उसके लिए आपको 1,24,000 रुपीज का अमाउंट ब्लॉक करना होगा। एंड अगर आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको 4000 शेयर्स मिलेंगे एंड उसके लिए आपको 2,48,000 रुपीज का अमाउंट ब्लॉक करना होगा। देन हम जान लेते हैं कि कौन सी इन्वेस्टर कैटेगरी को कितने शेयर्स ऑफर करे गए हैं। तो सबसे पहले एंकर इन्वेस्टर्स को 17 लाख शेयर्स ऑफर करे गए हैं एंड ये रफली अराउंड हो जाता है 28.33%। देन मार्केट मेकर्स को 3,04,000 शेयर्स ऑफर करे गए हैं एंड ये रफली अराउंड हो जाता है 5.07%। देन क्यूआईबीज को 11,44,000 शेयर्स ऑफर करे गए हैं एंड ये रफली अराउंड हो जाता है 19.07%। देन एनआईआई एचएनआई को 8,56,000 शेयर्स ऑफर करे गए हैं एंड ये रफली अराउंड हो जाता है 14.27%। देन रिटेलर्स को 19,96,000 शेयर्स ऑफर करे गए हैं एंड ये रफली अराउंड हो जाता है 33.27%। देन हम प्रमोटर होल्डिंग की बात कर लेते हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग आईपीओ के आने से पहले रहेगी 100% की, आईपीओ के आने के बाद हो जाएगी 72.48% की। तो प्रमोटर होल्डिंग आईपीओ के आने के बाद ज्यादा कम नहीं हो रही है। इसका मतलब ज्यादातर हिस्सा इसके प्रमोटर्स के पास रहेगा, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके एसेट्स को देखें तो उसमें हमें लगातार ठीक ठाक ग्रोथ नजर आ रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसके रेवेन्यू को देखें तो उसमें भी हमें लगातार ठीक ठाक ग्रोथ नजर आ रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो उसमें हमें ठीक ठाक इनकंसिस्टेंट ग्रोथ नजर आ रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसके नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ में भी हमें सेम ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी
भी हमें ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसकी टोटल बोरोइंग को देखें तो वो भी लगातार ग्रो हो रही है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। देन हम इसके केपीआईज यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसका आरओई है 15.58% का, देन इसका आरओसीई है 9.79% का, डेट ऑन इक्विटी रेशियो है 1.18 का, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 15.58% का, प्राइस ऑन बुक वैल्यू है 4.95 का, पैट मार्जिन परसेंटेज है 10.47 का, देन ईपीएस प्री आईपीओ है 1.21 का, पोस्ट आईपीओ ये हो जाएगा 1.88 का। देन हम इसके पीई प्री आईपीओ को देखें तो वो है 25.55 का, पोस्ट आईपीओ ये हो जाएगा 16.46 का। तो सबसे पहले आरओई एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ दोनों ही 15 से ऊपर है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन आरओसीई 15 से नीचे, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। देन इसका डेट ऑन इक्विटी रेशियो 1 से ऊपर है, जो कि अगेन एक नेगेटिव पॉइंट है। देन इसका प्राइस ऑन बुक वैल्यू एंड पैट मार्जिन परसेंटेज भी ठीक है। ओवरऑल इस कंपनी के फाइनेंशियल्स ठीक नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा या फिर अट्रैक्टिव हम इसे नहीं कह सकते। देन हम इस आईपीओ के करंट लाइफ जीएमपी को देख लेते हैं। तो इस आईपीओ का जीएमपी डे बाय डे बढ़ रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन आज एज ऑफ नाउ जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आज डेट है 8th ऑफ मई, एंड इस आईपीओ का जीएमपी करंटली चल रहा है 15 रुपीज का। एंड इस जीएमपी के अकॉर्डिंग जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस निकल के आ रहा है वो है 46 रुपीज का, यानी कि आपको इस आईपीओ में 48.39% के लिस्टिंग गेन्स मिलने के चांसेस है एज ऑफ नाउ। तो ओवरऑल इस आईपीओ का जीएमपी फिलहाल कम चल रहा है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। देन अब हम अपना ओवरऑल एनालिसिस कर लेते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि हमें इस आईपीओ में फाइनली अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो सबसे पहले इस आईपीओ का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि ये पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू है। देन इस आईपीओ का एक और पॉजिटिव पॉइंट है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग आईपीओ के आने के बाद बहुत ज्यादा कम नहीं हो रही है, ज्यादातर हिस्सा प्रमोटर्स के पास ही रहेगा आईपीओ के आने के बाद भी। देन हम इसके ओवरऑल फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल्स इसके ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा अच्छा या फिर अट्रैक्टिव हम इसे नहीं कह सकते। देन हम इसके ओवरऑल जीएमपी की बात करें तो जीएमपी फिलहाल कम चल रहा है, एंड हमारा क्राइटेरिया किसी भी एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने का यही रहता है कि अगर उस आईपीओ के फाइनेंशियल्स ठीक ठाक है या फिर बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, एंड उस एसएमई आईपीओ का जीएमपी 100% या फिर उससे ऊपर चल रहा है, तभी हम उस एसएमई आईपीओ में रिस्क फ्री होकर के अप्लाई करते हैं। लेकिन क्योंकि इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स तो ठीक ठाक है, लेकिन इस आईपीओ का जीएमपी करंटली कम चल रहा है, इसीलिए इन सारी चीजों को देखते हुए मेरा फाइनल डिसीजन इस आईपीओ को लेकर के यही बन रहा है कि मैं इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई नहीं कर रहा हूं। एंड ये मेरा डिसीजन अभी के जीएमपी को देखते हुए है, लेकिन क्योंकि जीएमपी डेली बेसिस पे इंक्रीज एंड डिक्रीज होता रहता है, एंड इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 9th ऑफ मई, तो हो सकता है कि इस आईपीओ का जीएमपी बहुत ज्यादा बढ़ जाए या फिर बहुत ज्यादा घट जाए 9th ऑफ मई तक। तो अगर ऐसा होता है एंड हम अपने डिसीजन में कुछ भी चेंजेस करते हैं तो मैं आपको वीडियो के थ्रू या फिर कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू अपडेट कर दूंगा। लेकिन अभी एज ऑफ नाउ मेरा डिसीजन यही है कि मैं इस आईपीओ में फिलहाल अप्लाई नहीं कर रहा हूं, एंड ये मेरा अपना पर्सनल डिसीजन है। मैं आपको कोई सलाह या टिप नहीं दे रहा हूं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, खुद भी एनालिसिस करें इस आईपीओ के बारे में, एंड देन ही डिसाइड करें कि आपको इस आईपीओ में फाइनली अप्लाई करना है या फिर नहीं। एंड आप में से कौन कौन इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर सचमुच अच्छी लगी है तो इसे डेफिनेटली लाइक करें, एंड ऐसी ही आईपीओ स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।